मूवी स्टार्ट होती है जेसी और गैरल्ट के साथ, जो कहीं जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं। पैकिंग करने के दौरान हम देखते हैं कि गैरल्ट अपने बैग में हैंडकफ भी रख लेता है और ये काफी अजीब था। एक्चुअली जेसी और गैरल्ट की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और उन्हीं को शॉर्ट करने के लिए वो दोनों घर से दूर जा रहे थे, जिससे कि वहाँ वो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो दोनों एक सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर गैरल्ट का एक आउटहाउस होता है। आउटहाउस के रास्ते में जेसी को एक डॉग दिखाई देता है जो किसी मरे हुए जानवर के मांस को खा रहा था। जेसी उस डॉग के नेक पर लगे हुए पट्टे को नोटिस करती है और कहती है ये लगता है कि इसके मालिक इसको जंगल में ही छोड़कर कहीं शायद चले गए हैं और ये बहुत भूखा भी है। इसके बाद वो दोनों आउट हाउस पहुंच जाते हैं। रात को जेसी एक सेक्सी सी नाइट ड्रेस पहनती है जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। गैरल्ट भी उसको देखकर पूरा रोमांटिक मूड में आ जाता है। गैरल्ट फिर से पानी का गिलास लेता है और एक वाइग्रा की टैबलेट खाता है जिससे कि आज रात वो दोनों अच्छे से सेक्स कर सके और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। टैबलेट खाकर गैरल्ट पानी का गिलास बेड के ऊपर लगे शेल्फ में रख देता है। इसके बाद गैरल्ट फिर से जेसी के पास आता है और उसके हाथ हैंडकफ से बांध देता है। ये गैरल्ट की फैंटेसी का एक पार्ट था क्योंकि गैरल्ट की ये फैंटेसी थी कि वो जेसी के साथ जबरदस्ती सेक्स करना चाहता था जिससे जेसी हेल्प के लिए चिल्लाए। अब गैरल्ट जेसी के साथ जबरदस्ती सेक्स करना स्टार्ट करता है और उसको चिल्लाने के लिए कहता है, लेकिन जेसी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो गैरल्ट को रोकती है और उसके हाथ फ्री करने के लिए कहती है। ऐसा करने से गैरल्ट जेसी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसकी फैंटेसी पूरी नहीं कर रही थी। गैरल्ट उससे कहता है कि एक तो हमारी मैरिड लाइफ में पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और अब जब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। गैरल्ट ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी गैरल्ट को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। अब जेसी गैरल्ट को अपने पैरों से उठाने की कोशिश करती है लेकिन गैरल्ट मर चुका था और इसलिए उसकी बॉडी वहीं नीचे गिर जाती है। जैसे ही गैरल्ट नीचे गिरता है उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जेसी समझ गई थी कि गैरल्ट की डेथ हो चुकी है। इसके बाद जेसी हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन क्योंकि वो दोनों एक सुनसान जगह पर थे इसलिए जेसी की आवाज कोई नहीं सुनता और उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। कुछ देर बाद जेसी को किसी के आने की आवाज आती है और वो वही डॉग था जो उसके रास्ते में मिला था। वो डॉग अंदर आकर गैरल्ट की बॉडी को नोच नोच कर खाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरल्ट जिंदा जेसी के सामने खड़ा था। जेसी को लगता है कि गैरल्ट को होश आ गया है, लेकिन जब जेसी नीचे देखती है तो गैरल्ट की बॉडी वैसे ही पड़ी थी। जेसी अब बहुत डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये गैरल्ट का भूत है। तभी जेसी को अचानक से अपनी इमेज भी दिखती है। अब हमको पता चलता है कि वो दोनों कोई भूत नहीं बल्कि जेसी की इमेजिनेशन थी, क्योंकि जेसी वहाँ पर अकेली थी इसलिए उसने अपने आप को और गैरल्ट को इमेजिन कर लिया था। अब जेसी को वहाँ पड़े हुए बहुत टाइम हो गया था इसलिए उसको प्यास भी लगने लगी थी। तभी जेसी की इमेजिनेशन उसको बेड के ऊपर सेल्फ में लगे पानी के गिलास के बारे में बताती है। इसके बाद जेसी अपने हाथों को यूज करके सेल्फ को ऊपर उठाती है जिससे वो गिलास सरका कर सेल्फ के दूसरी साइड आ जाता है और फिर जेसी उस गिलास को उठा लेती है, लेकिन जेसी के हाथ तो बंधे हुए थे इसलिए वो पानी नहीं पी पाती। तभी जेसी को एक आइडिया आता है और वो अपनी ड्रेस का प्राइस टैग निकाल देती है और उसका स्ट्रॉ बनाकर पानी पी लेती है। क्योंकि अब जेसी बहुत थक चुकी थी और उसने खाना भी नहीं खाया था इसलिए उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जेसी उठती है और उसको वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ दिखता है। जेसी पहले तो बहुत डर जाती है, फिर वो सोचती है कि वो आदमी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। अब वो आदमी जेसी के पास आता है और उसको अपना एक बैग खोल कर दिखाता है जिसमें कुछ हड्डियां और ज्वेलरी थी। जेसी सोचती है कि ये सब उसकी एक इमेजिनेशन है और वो फिर दोबारा से सो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसी सोकर उठती है तो उसको फिर से गैरल्ट की इमेजिनेशन दिखती है जो उससे कहती है कि कल रात जो आदमी तुमको दिखा था वो एक मॉन्स्टर है और वो रियल है। वो बताता है कि उस मॉन्स्टर को लोग मूननाइट मैन के नाम से बुलाते हैं। ये सुनते ही जेसी अपना चाइल्डहुड इमेजिनेशन करती है जिसमें हम छोटी जेसी को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बीच पर बैठकर सोलर इक्लिप्स देख रही होती है और तभी उसके फादर उसको अपनी गोदी में बैठने के लिए बोलते हैं। अब जब जेसी अपने फादर की गोदी में बैठती है उसके फादर उसकी बॉडी को फील करके मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और वहाँ उसके फादर उसे बोलते हैं कि आज बीच पर जो कुछ भी हुआ उसमें सब तुम्हारी गलती है। जेसी ये सुनकर बहुत डर जाती है और अपने फादर से कहती है कि प्लीज आप किसी को कुछ मत बताना, ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगी। अब इसके बाद जेसी वापस से रियलिटी में आ जाती है और वो अपनी खुद की इमेजिनेशन को देखती है। जेसी की इमेजिनेशन उससे कहती है कि पहले तो तुमने अपने से इतने बड़े आदमी गैरल्ट से शादी कर ली, फिर उसके बाद तुमने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं। वो उसको बताती है कि गैरल्ट ने तो इतनी बार बिजनेस ट्रिप के झूठ बोलकर तुम पर चीट किया है और तुमने ये सब कुछ जानते हुए भी कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इमेजिनेशन उसको बताती है कि तुमने कल रात मूननाइट मैन देखा था तो वो भी रियल नहीं था, लेकिन फिर जब जेसी फ्लोर पर देखती है तो उसको उस मूननाइट मैन के पैरों के बड़े बड़े निशान नजर आते हैं। इसके बाद गैरल्ट की इमेजिनेशन जेसी से कहती है कि आज रात मूननाइट मैन फिर से आएगा और जेसी की आत्मा उसके अंदर से निकाल कर ले जाएगा।
थोड़ी देर बाद वो डॉग जो गैरल की बॉडी नोच नोच कर खा रहा था जेसी के पास आता है, क्योंकि अब गैरल की बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब उस कुत्ते को फ्रेश मीट खाना था। अब वो जेसी को काटने लगता है, लेकिन जेसी उसको अपने पैरों से धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। अब जेसी सोचती है कि अगर वो अपने हाथ की नस काट लेगी तो उसके हाथ से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लड बहुत स्लिपरी होता है, तो वो अपने हाथ इन हैंडकफ से फ्री कर सकती है। इसके बाद जेसी सेल्फ पर रखे ग्लास से अपने हाथ काट लेती है और अब उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। अब जेसी का एक हाथ फ्री हो जाता है और वो पास में रखी की लेकर दूसरा हाथ भी खोल लेती है। अब जेसी के दोनों हाथ फ्री हो चुके थे, लेकिन उसकी बॉडी से बहुत खून भी बह चुका था और उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेसी को होश आता है तो वो देखती है कि वही मूनलाइट मैन उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसको लगता है कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। इसके बाद जेसी उस मूनलाइट मैन के पास आती है और उसको अपनी वेडिंग रिंग उतार कर दे देती है। इसके बाद जेसी अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। ड्राइविंग करते हुए जेसी को रियलाइज होता है कि उसकी कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको वही मूनलाइट मैन दिखाई देता है। मूनलाइट मैन को देखकर जेसी फिर से बेहोश हो जाती है और उसकी कार एक ट्री में टूट जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और जेसी को बचा लेते हैं और फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसी को उसके साथ हुआ कुछ भी याद नहीं है। गैरल के मरने के बाद जेसी को उसके इंश्योरेंस से पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो एक सेंटर ओपन करती है जिसमें वो उन विक्टिम्स की हेल्प करती है जिन्होंने अपने बचपन में सेक्सुअल अब्यूज फेस करना पड़ा था। जेसी को अभी भी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके ड्रीम्स में मूनलाइट मैन आता है। कुछ दिनों बाद पुलिस ऑफिसर उस आउट हाउस में जाते हैं और वहाँ की तलाशी करते हैं, लेकिन वहाँ उनको जेसी की कोई वेडिंग रिंग नहीं मिलती। अब इससे हमें ये पता चलता है कि वो मूनलाइट मैन रियल था। फिर कुछ टाइम बाद जेसी एक आदमी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती है जिसका नाम रॉबर्ट था, जो मरे हुए लोगों की कब्रों में से चोरी करता था। जेसी को ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट मोस्टली आदमियों को अपना शिकार बनाता था और उनकी कब्र में से उनकी बोन्स को ले जाता था। जेसी न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि रॉबर्ट ने कुछ टाइम पहले ही एक जिंदा आदमी पर अटैक किया था और वो पकड़ा भी गया। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि योगर्ट को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके पैरों का साइज बड़ा हो गया था और उसका सर भी फूल गया था। इससे ये भी पता चलता है कि मूनलाइट मैन ही योगर्ट है। जिस आउट हाउस में वो जेसी से मिला था वहाँ उसने जेसी को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक औरत थी, जबकि रॉबर्ट अपना शिकार सिर्फ मर्दों को बनाता था। इसके बाद हम जेसी को एक कोर्टरूम में देखते हैं जहाँ योगर्ट की सुनवाई हो रही थी। योगर्ट जेसी को वहाँ देखकर कहता है कि तुम रियल नहीं हो, और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जेसी ने भी उसको देखकर यही बोला था। जेसी योगर्ट के पास जाती है, उसको उसमें पहले अपने डैड, फिर अपना हस्बैंड और फिर योगर्ट दिखता है। जेसी कोर्टरूम से बाहर आ जाती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ के सभी फियर्स और प्रॉब्लम से फ्री हो गई थी। और यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।